सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बता रहे हैं दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम प्रयोग करते हैं और बेतरतीब हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। उसी निगेटिव ऊर्जा के कारण हमारे घर में सुख समृद्धि बाधित हो जाती है, हमारे बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, घर परिवार की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, घर में अवसाद का वातावरण हो जाता है और परिवार में एक ऐसी निगेटिविटी व्याप्त हो जाती है कि आपस में ही सामंजस्य खत्म हो जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं और जिससे जीवन सुखमय बन सके, समृद्धि की ओर पूरा परिवार बढ़े, विकास की ओर बढ़े और परिवार में समरसता और सामंजस्य हो। तो वो चीज़ें आज हम लोगों को समझना है और समझ लेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो आज हम साईं बाबा के ही एक ऐसे प्रयोग के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। छोटे छोटे प्रयोग हैं दैनिक जीवन के जो आप कर सकते हो बहुत ईजिली, और जीवन सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। बच्चे विकास करेंगे, पति विकास करेंगे और घर का जो एक वातावरण है वो सुखमय और शांतिमय होगा। बिजनेस तरक्की की तरफ जाएगा। अगर घाटे में है, क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारे घर की जो गृहिणियां हैं उन लोगों को उठते ही काम क्या करना चाहिए कि वो उठें, सबसे पहले अपने इष्ट गुरु को ध्यान करें, अपने प्रभु को ध्यान करें और उसके बाद उनका पहला काम होना चाहिए कि अपने घर के बाहर, जैसे भी घर के कमरे के अंदर जो चीज़ें बेतरतीब पड़ी हैं, जैसे लोगों ने चप्पल इधर उधर फेंक दिया है, घर में आने के बाद जूता इधर उधर पड़ा हुआ है, उन चीज़ों को क्या करें कि वो अगर उल्टा पलटा पड़ा है तो उसको सीधा कर देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब कोई चीज़ बेतरतीब होता है तो लोगों का जो विचार होता है वो भी बेतरतीब हो जाता है। क्योंकि फिर हम लोगों के यहाँ जैसे कोई इधर फेंका है, कोई उधर फेंका है चीज़ें, और होता क्या है फिर आपके अंदर एक निगेटिविटी व्याप्त हो जाती है। वहीं कोई चीज़ आप देखते होंगे करीने से सजा कर अगर रखी हुई है तो आपका मन प्रसन्न होता है। तो आपको ये करना है। उसके बाद महिलाओं को करना क्या चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ करने के बाद वो उठें, चाहे पूजा पाठ पहले बाद में करें, लेकिन जो घर में अगर गमले में कोई वृक्ष लगाया है तो उसमें पानी ज़रूर दें, जिससे वृक्ष हरा भरा रहे। और जब आपके छोटे छोटे ये वृक्ष पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है, घर के लोगों का मन प्रसन्न होता है। आपके घर के बाहर अगर कोई पुष्प के आपने वृक्ष लगाए हैं, फूल के वृक्ष लगाए हैं, प्लांटेशन किया है, तुलसी जी का पौधा लगाया है, तो नहाने धोने के बाद इसमें भी जल का सिंचन करें। क्योंकि जब आप जल सींचते हो तो पौधे भी खुश हो जाते हैं, उनकी पत्तियां आप देखेंगे गगन मगन हो जाती हैं और खिल जाती हैं। तो उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा होती है और वही एक प्रकार के वास्तु दोष को भी ख़त्म करती है। आपके परिवार में जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। उसके बाद अब क्या करें, बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार दान के पास वो बैठती हैं। आपने देखा होगा कि श्रृंगार दान के साथ जो आपका एक छोटा सा सेंटर टेबल आपको मिलता है जिस पर आप बैठते हो और शीशे में बैठकर मेकअप करते हो। तो पहला नंबर तो शीशे के ऊपर जो शीशा है, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे क्या करती हैं, अपनी लिपस्टिक ही पोत दी, बहुत सारी वहाँ बिंदी लगा के रख दी, तो वो गंदा नहीं होना चाहिए। पहला नंबर आप श्रृंगार करिए, पूरा शीशा पोंछ दीजिए, जिससे आपकी जो छवि दिखे वो बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर दिखे। और एक चीज़ और, इस शीशे को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ये शीशा जब खुला होता है बार बार किसी चीज़ का उसमें एक प्रतिबिंब बनता है, तो वो जिस चीज़ का भी प्रतिबिंब बनेगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसी चीज़ को आपके घर में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कभी भी शीशे को, आईने को हमेशा ढक कर रखिए। जो श्रृंगार महिलाएं जहां करती हैं उसकी बात कर रहे हैं हम।
बाथरूम में जो शीशा लगा होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाथरूम हमेशा बंद होता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात और है, जो आपका बाथरूम है उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोगों का अटैच बाथरूम होता है और वो क्या करते हैं कि दरवाज़ों को खुला रखते हैं, छोड़ दिया, बाथरूम गए, यूज़ किया, आप दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। इससे होता क्या है, आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आती है, क्योंकि टॉयलेट की जो खुशबू होती है वो गंदी होती है। और जब गंदे चीज़ों की खुशबू आपके घरों में आती है तो होता क्या है, उसके साथ निगेटिव ऊर्जा आती है। इसलिए कभी भी आप दरवाजे को बंद रख करके आइए, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। आपने यूज किया फिर बंद किया। और एक चीज़ और रखिएगा, घर में जो आपके टैब लगे हैं, टोटियाँ लगी हैं, वो टपकती हुई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि टोटियाँ जब टपकती हैं तो ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार से टोटियाँ आपके घर में टपकती हैं उसी प्रकार से आपके घर के धन का क्षय भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर टोटी टपक रही है तो प्लम्बर को बुलाकर आप 150 की टोटी ज़रूर लगवा दें, जिससे आपको लाखों का घाटा ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ और बताएंगे, गृहिणियों को करना है। गृहिणियाँ क्या करें कि सबसे पहले जो प्रथम निवाला बनाएं, कोई पहली रोटी अगर बनाती हैं तो वो पहली रोटी अगर वो निकाल के रख दें, तो उससे होता क्या है कि जो आपके घर के देवता हैं, जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं जो वास करती हैं, वो क्या होती है, उसी रोटी के साथ निकल जाती है और वो अपना भोग पा जाती है। तो इस भोग को पा लेने के बाद आप देखिएगा, आप इस रोटी को क्या करिए, गऊ को दे दीजिए, मतलब गाय को खिला दीजिए। कोई भी जानवर, अगर गाय नहीं है तो कोई भी जानवर, कुत्ता है, बिल्ली है, जो आपने पाला भी हो उसको ही खिला दें, क्योंकि इसको खिला देने से आपके घर की जो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि गृह लक्ष्मी होती हैं वो प्रसन्न होती हैं। आपके घर में जो अन्नपूर्णा माता होती हैं, जब उनको किसी जीव को आप भोग लगाते हो तो वो प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जब वो यथाउचित स्थान पर किसी भूखे के पास पहुंचती हैं तो वो निवाला आपके लिए आशीर्वाद बन के निकलता है। कभी आप देखिए, जो व्यक्ति भूखा नहीं है उसको आप रोटी देंगे तो वो कहेगा अरे हटाइए हटाइए, लेकिन वहीं जो व्यक्ति भूखा है उसको आप वो रोटी दे रहे हैं तो अमृत दे रहे हैं। और उस व्यक्ति के अंदर जब वो रोटी जाती है तो होता क्या है, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, एक ऊर्जा निकलती है जो आपके लिए होती है और आपका परिवार सुख समृद्धि की ओर जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप करिए क्या, जैसे भी आप अपने घर में किसी भी प्रकार से तुलसी का एक पौधा ज़रूर लगा लीजिए, गमले में लगाइए या कहीं भी। उस पौधे को आपको करना क्या है, उस पौधे को आप आंगन में रख सकें या लाबी में रख सकें या कहीं भी जहां पूजा करती हूँ वहां रख सकें। और कोशिश करिएगा कि आप अपने घर के आंगन में रखें। आंगन अगर घरों में नहीं होता, चूँकि शहरों में क्या होता है फ्लैट होते हैं, तो वो क्या करें, अपने बारजे में दरवाजे के दाहिने साइड में तुलसी जी को रख दें। और दरवाजे के दाहिने साइड में रखने के बाद डेली एक अगरबत्ती लगा दें, पूजा करके वहाँ से आएँ। चाहे तो जो अगरबत्ती घर में दिखा रही हैं प्रभु के सामने, वही अगरबत्ती लाके आप तुलसी जी के सामने एक लोटा जल चढ़ाने के बाद उनके सामने लगा दें। तो इससे होता क्या है, आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा, एक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, तुलसी का पेड़ लगा होता है, उस घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। और जिस घर में तुलसी दल को लिया जाता है, तुलसी दल मीन्स कि तुलसी के पत्ते का भोग लगाया जाता है, उस घर में साक्षात देवता निवास करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा साईं बाबा करते क्या थे। साईं बाबा का जीवन अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते थे, खाना बनाते थे, अपने हाथों से चलाते थे, लेकिन वो प्रथम निवाला गरीबों, दीन दुखियों और पशु पक्षियों को देते थे। और जबकि वो
अब वो भिक्षाटन करके लाते थे। उनके पास कोई चीज़ संचित नहीं होता था, वो मांग करके ही लाते थे। तो अगर हम लोग सच्चे साईं भक्त हैं तो गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए ज़रूर ये कार्य करें। इस कार्य को करने से हमारा जीवन सुखमय होता है और हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और समस्त प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। छोटी छोटी उपाय हैं लेकिन जीवन को सरल करते हैं। तो इसी के साथ मित्रों, ओम साई राम कहने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से विनती करूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, आप लेकर चल रहे हैं, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और परिवार बनिए और मुझे भी परिवार बनाइए, जिससे हम लोग मिलकर आगे बढ़ें। और एक चीज़ कहेंगे, वीडियो को उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए किन्हीं कारणों से जो वंचित है या दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।